हाँ, हनुमान बने हुए हो। एक तरफ तुम्हारा दलितों का प्रमोशन में आरक्षण रुका हुआ है, निजी क्षेत्र में आरक्षण रुका हुआ है, पर पे जुडिशियल में आरक्षण नहीं है। तो जीतनराम मांझी जी और चिराग जी दोनों पिछलगुआ है, तोता है, बंधुआ मजदूर हैं ये लोग। अमित शाह जी अम्बेडकर अम्बेडकर कर रहे थे, ये लोग कर रहे थे कि बड़ा ठीक ताली मेज को थपथपा रहे थे। तो ऐसा प्रतीक होता है कि लोग दलितों का रक्षक नहीं, दलितों का भक्षक है। लेकिन आदरणीय जीतन मांझी जी बाबा साहब के मूल मंत्र को भूल गए हैं। ये आरएसएस का जो मूल मंत्र है कि फूट डालो राज करो का नीति अपना रहे हैं। दलितों पे कि माँ बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं, वो भी नहीं बोले। तीनों ने क्या बोला, खाली अपने बेटा को धन्यवाद दिए कि मैं संतोष जी को धन्यवाद देता हूँ। 28 फरवरी को जीतन राम मांझी जो भारत के केंद्रीय मंत्री हैं भारत सरकार में, उन्होंने दलित समागम किया। उस दलित समागम में बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गई। दलित समागम में नीतीश कुमार आते हैं और चंद सेकंड तक वो उनका भाषण होता है जिस पर चर्चाएं शुरू हो जाती है। लेकिन इस समागम को लेकर एक और खास चर्चा होती है कि वहां पर चिराग पासवान नहीं आते हैं। इसी सब तमाम मुद्दे पर हमारे साथ हैं राजद के वरिष्ठ नेता साधु पासवान जी। सर, दलित समागम होता है जिसमें मुख्यमंत्री भी आते हैं, इसको लेकर चर्चाएं हो रही है कि बहुत कम भाषण होता है और वहीं चिराग पासवान को भी वहां मौजूद नहीं होते हैं। क्या लगता है, कहीं भिड़ंत तो नहीं हो रहा है दलित नेताओं के बीच? देखिए, जिस तरह कल जीतनराम मांझी जी का दलित समागम हुआ, अपने संबोधन में उन्होंने उनका एक वीडियो देखेंगे तो उन्होंने दलितों के जोड़ने की बात नहीं कहा। उन्होंने फूट डालो राज करो की उन्होंने बात कही। कभी उनका वर्गीकरण का सवाल उठाते रहे, कभी कोटा में कोटा सवाल उठाते रहे। ठीक है, हम लोग भी चाहते हैं कि पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मूल मंत्र दिया था कि संगठित हो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, फिर संघर्ष करो। लेकिन आदरणीय जीतन मांझी जी बाबा साहब के मूल मंत्र को भूल गए हैं। ये आरएसएस का जो मूल मंत्र है कि फूट डालो राज करो का नीति अपना रहे हैं। जिस तरह कल आदरणीय नीतीश कुमार जी रैली में आकर उनके मंच पर आकर 5 मिनट में निकल गए, और आपने देखा होगा कि ज्यादा देर उन्होंने नहीं रुका। हमें तो ऐसा प्रतीक होता है कि आदरणीय नीतीश जी शुरू से दलित विरोधी रहे, जन्मजात। हाँ, कभी आपने देखा होगा कि दलित महादलित करके इन्होंने बांट दिया। कल जीतनराम मांझी जी के मंच पर तुरंत गए, तुरंत आ गए। हमें ऐसा लगता है कहीं दलितों का पसीना इन्हें महक रहा होगा, तब न तुरंत चले गए। जीतनराम मांझी जी को कल सवाल उठाना चाहिए कि शराब के नाम पर, तारीख के नाम पर अभी लाखों दलित जो इनके समाज के संख्या जो काफी है बंद है, लाखों बंद होंगे। इनके मंच पर निजी क्षेत्र की जो आरक्षण अभी लंबित है वो भी मामला नहीं उठाया गया। जुडिशियल में आरक्षण नहीं है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, वो भी इनके द्वारा नहीं उठाया गया। प्रमोशन में आरक्षण अभी शेड्यूल कास्ट का रुका हुआ है, वो भी नहीं उठाया गया। दलितों पे कि माँ बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं, वो भी नहीं बोले। तीनों ने क्या बोला, खाली अपने बेटा को धन्यवाद दिए कि मैं संतोष जी को धन्यवाद देता हूँ। इसलिए चुनावी वर्ष है, हाँ, और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र की खूबसूरती है अपने अपने अधिकार की बातें रखना। चिराग पासवान क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? पिछली बार मतलब हमेशा से ये बातें चल रही थी कि दलित समागम हो रहा है, तो दलित के जो दो बड़े नेता हैं बिहार से, लोग जो कह रहे हैं कहीं मनभेद या मतभेद तो नहीं हो रही है उनके बीच? देखिए, हमसे ज्यादा जवाब देंगे चिराग जी, क्योंकि दोनों कहते हैं कि हम दलित के नेता हैं। और कल के रैली में आप सर्वे कर लेंगे या किए होंगे तो पूरे बिहार से लोग नहीं आए थे। इनका एक क्षेत्र जो है, जो आप भी जान रहे हैं, है ना, गया से लोग, काफी लोग आए थे, पूरे बिहार से नहीं। तो फिर दलित के नेता कहाँ है?
दलित का नेता वही ना हो सकता है भाई कि जो पूरे बिहार का यो, आप एक समाज के भी नेता नहीं है। यदि आप अपने समाज के भी नेता होते तो पूरे बिहार से लोग आते। खुद इन्होंने कहा कि गया से काफी लोग आए हैं, इसका मतलब तो खुद तो भंडा फोड़ रहे हैं अपने। क्या लगता है जिस तरह से जो रैलियां हो रही है, तो 2025 का चुनाव अब तो बहुत ही नजदीक है, जनता किस तरफ देख रही है? आपने सर्वे देखा होगा। हाँ, वो सर्वे हमारी पार्टी का सर्वे नहीं था, किसी स्वतंत्र मीडिया के द्वारा करवाया गया है। तो आपने देखा होगा कि 41% तेजस्वी जी पर गया। और हमें लगता है कि आने वाले समय, अभी 6-7 माह बचे हैं, हमें लगता है कि तेजस्वी जी पर 75% कहीं आंकड़ा पार नहीं कर जाए। अच्छा, जिस तरह से जैसे दलित समागम हुआ है, तो क्या लगता है जैसे चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, तो दलितों के लिए मुखर आवाज उठा कौन रहा है? आपको क्या लगता है? आप भी ये दोनों सीबीआई और ये सब है ना, ईडी, जैसे तोता है ना बीजेपी का, तो जीतनराम मांझी जी और चिराग जी दोनों पिछलगुआ है, तोता है, बंधुआ मजदूर हैं ये लोग। और खासकर जीतनराम मांझी जी को जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री जी कुछ माह पहले सदन में तुम ताम किए, वीडियो पूरा वायरल है, करे तुम क्या बोलोगे, तुमको तो हमने मुख्यमंत्री बनाया। दस जी, ये लोग जो हैं, ये लोग सम्मान की जिंदगी नहीं जीना चाहते हैं। ये लोग अपमान की जिंदगी जीना चाहते हैं, चाहे चिराग जी हो और चाहे जीतन मांझी हो। यदि सम्मान की जिंदगी ये लोग जीना चाहते, जिस तरह देश के गृह मंत्री जी राज्यसभा में अंबेडकर 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 जिस तरह टिप्पणी किया, और ये दोनों नेता उपस्थित थे सदन में, ये दोनों दांत चिहार रहे थे। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की बेइज्जती हो रही थी, अमित शाह जी अम्बेडकर अम्बेडकर कर रहे थे, ये लोग कर रहे थे कि बड़ा ठीक ताली मेज को थपथपा रहे थे। तो ऐसा प्रतीक होता है कि ये लोग दलितों का रक्षक नहीं, दलितों का भक्षक है ये लोग। पूछिए ना चिराग जी से भाई, पूछिए ना। हाँ, हनुमान बने हुए हो, एक तरफ तुम्हारा दलितों का प्रमोशन में आरक्षण रुका हुआ है, निजी क्षेत्र में आरक्षण रुका हुआ है, पर जुडिशियल में आरक्षण नहीं है। अभी तक भोला पासवान, शास्त्री रामविलास पासवान को भारत रत्न की उपाधि नहीं मिला। पूछिए जीतन मांझी जी से, जो माउंटेन मैन थे, दशरथ मांझी का नाम कौन नहीं जाना थे जग में, उनको अभी भारत रत्न का उपाधि नहीं मिला। तो पूछे तो ये लोग रह के क्या करेंगे भाई? ये लोग सिर्फ अपने कुर्सी का ये देख रहे हैं, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा काफी भरा हुआ है। बिहार के बहुजन के लोग जान गए इन लोग के बारे में। ये थे हमारे साथ साधु पासवान जी, जो जो आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव है उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बारे में भी अपनी स्पष्ट शब्दों से बहुत कुछ कहा है। अगर आपको हमारे खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।